अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुमिनीन अअला मंज़िलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबी वरफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति वसवाबि वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबि वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमा दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त बंदा परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली मुअज़्ज़ज़ो मुहतरम हाज़रीनो सामईन बहसीयत मुस्लिम और बहसीयत मोमिन हजूर का उम्मती होने की हैसियत से हमें ये यकीन कामिल है कि हजूर की उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं हो सकता। इस पर कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ये बात ज़हन में रखें कि अजाब और इब्तिला में फ़र्क होता है। गो बाद औक़ात हम इसे अजाब कह देते हैं,
लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल अजाब नहीं, इब्तिला है, आजमाइश है। अल्लाह फरमाते हैं मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब तक तुम्हारे दरमियान मेरा नबी रहेगा तुम्हें अजाब नहीं आएगा। हुजूर का हमारे दरमियान होना, हुजूर का हमारे इस दुनिया में जलवा फरमा होना इस बात की अलामत है कि कुरान करीम में ये हमारे लिए बिशारत है कि हुजूर के होते हुए अजाब नहीं आ सकता। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं, आप दुनिया पर जितनी मर्तबा भी अजाब आया है अल्लाह की तरफ से, जिस कौम पर भी, वो कौम लूत थी, कौम आद थी, कौम समूद थी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, या किसी भी अल्लाह के नबी की उम्मत थी, कौम थी, उन पर जब भी अजाब आया उनका नबी उनके दरमियान मौजूद नहीं होता था। इस पर गौर करें आप। मैं अक्सर ये दोस्तों को बयान करता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया था तो अल्लाह ने हज़रत नूह को फरमाया था कि आप कश्ती में सवार होकर निकल जाएं। जब हज़रत नूह कश्ती में सवार हो गए फिर अज़ाब आया। लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों पर जब अज़ाब आया तो अज़ाब कब आया? जब अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम से निकल गए, बस्तियों से तशरीफ ले गए, तो बाद में अज़ाब आया। हज़रत यूनुस जब निकल गए तो फिर अज़ाब आया। हज़रत हूद निकल गए तो फिर अज़ाब आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल जब तक दरिया में रहे, दरिया भी वही था, पानी भी वही था, फिरौन भी वही था, मगर पानी ने उसे हलाक नहीं किया, गर्क नहीं किया। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरिया से निकल गए तो वही पानी अजाब बन गया। तो दरिया ने पहले क्यों नहीं गर्क किया? पहले तो दरिया ने रास्ता दे दिया। अल्लाह के नबी दरिया के पास आए तो पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के 12 कबीले थे। तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे नहीं गुजरेंगे। हजरत मूसा को अल्लाह ने फरमाया कि आप दरिया पर अपना असा मुबारक मारें। जब मारा तो पानी में 12 रास्ते हो गए। अब वो जरा कैसी कौम थी बनी इसराइल, हुजूर उसको अजूबा रोजगार कहा करते थे। उन्होंने कहा कि हम गुजरेंगे, लेकिन ऐसे गुजरेंगे कि एक गुजरने वाला अपने दाएं और बाएं जो गुजर रहे हैं उनको देखते हुए गुजरे। यानी हम गुजरेंगे भी और दूसरों को देखते भी रहेंगे कि वो कैसे गुजर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। अब कौम गुजर रही थी और अपने दाएं गुजरने वालों को भी देख रही थी और बाएं गुजरने वालों को भी देख रही थी। तो यूं देखते हुए जैसे ही कौम पार उतर गई बनी इसराइल तो फिरौन गर्क कर दिया गया। उसकी कौम भी गर्क होगी, वो भी गर्क हो गया। तो ये सारे वाकयात, हालात, तहकीक ये जाहिर करती है कि अल्लाह का अजाब
उस वक्त तक आता ही नहीं जब तक नबी मौजूद हो। आपको इसकी एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल देता हूं। जब हजरत, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जब उनकी कौम पर अजाब आया तो उनकी कौम के कुछ लोग हरम शरीफ में आए हुए थे, काबा शरीफ। तो सब पर अजाब आया, उनके हिस्से का जो अजाब था, जब वो आया तो वो लोग हरम शरीफ की हद के अंदर थे। हरम शरीफ की, जहां काबा शरीफ की हरम की हदूद हैं, वो लोग उस हद के अंदर थे। तो आसमान से आने वाला अजाब उस हद के बाहर आकर रुक गया। ये काबा की इज्जत है और काबा की हुर्मत है कि अजाब रुक गया। वो लोग जितनी देर तक हरम की हदूद के अंदर रहे, अजाब नहीं आया। जैसे ही उन्होंने कदम हरम की हद से बाहर रखा, अजाब आ गया। अब ये बात अज़हर मिन शम्स हो गई, जाहिर हो गई कि अगर काबा की इज्जत का ये आलम है कि जो काबा की हद में आ जाए उस पर अजाब रोक दिया जाता है, तो जो मोहम्मद अरबी की दामन रहमत पे पनाह ले ले, उस पर भी अजाब रोक दिया जाता है। तो ये नतीजा है कि जब नबी उम्मत के दरमियान हो, उम्मत पर अजाब नहीं आता। अब एक छोटा सा जुमला बोलता हूं, शायद किसी की समझ में आ जाए। सवाल ये होता है कि फिर ये इज्तिमाई अजाब, कभी भूख, कभी कहत, कभी जलजला, कभी ये किसी वबा की सूरत में, ये कभी सैलाब की सूरत में, ये कभी किसी सूरत में हम पर ये इब्तिलाएं क्यों आती हैं, जबकि वादा ये है कि उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। तो मैं इस पे आपको लंबे चौड़ी तकरीर नहीं करता, इतना बोलता हूं कि जरा अपने अंदर झांक के एक बार देख लिया करो कि अजाब ना आने का वादा तो उम्मत के साथ था, क्या हम उम्मती हैं? क्या हमारे काम उम्मतियों वाले हैं? ये सोचने से पहले कि लो जी वादा था कि अजाब नहीं आएगा, फिर ये क्यों इब्तिला में हम डाले जाते हैं? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ये क्यों होता है? तो इसका जवाब मैं नहीं देता, किताब भी ना पढ़, इसके लिए सिर्फ अपने अंदर झांक कर देख कि क्या हम हुजूर के उम्मती हैं? क्या उम्मती ऐसे हुआ करते थे? क्या उम्मती होने का हक ये है? जब तू उम्मती नहीं रहा, जब तेरे काम उम्मतियों वाले नहीं रहे, तो तू ये तकाजा क्यों करता है कि हम पर रहमत भी वैसे बरसे जैसे सिद्दीक़ अकबर पर बरसा करती थी? जब तू उम्मती नहीं रहा तो ये डिमांड क्यों करता है कि हम पर रहमत भी वैसे ही बरसे जैसे उमर फारूक, उस्मान और अली पर बरसा करती थी, जैसे मिकदाद और सलमान पर बरसा करती थी? जब हमने वो काम छोड़ दिए जो उम्मतियों वाले थे, तो रहमत खुदाबंदी हमसे रूठ गई है। आओ उम्मती बन जाओ, अजाब के लिए दुआ मांगने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ये खुद ब खुद चला जाएगा, ये इब्तिला खुद ब खुद मिट जाएगी। सिर्फ उम्मती बन जाओ, कूनू रब्बानी जी, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के बंदे हो जाओ, मुस्तफा की उम्मती हो जाओ, ये खुद ब खुद चली जाएगी। वो मेरे आला हजरत अदीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आप क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं कि आज ले
की बना आज ले उनकी बना आज मदद मांगुल से आज ले। लोग एक बड़ा जुमला बोलते हैं आजकल कि ले जी काबा बंद हो गया जी, ले जी काबा बंद हो गया। ये तो कहते हो, कभी ये भी सोचा कि अरब की वो पाक सरजमीन जिसको अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि अपने हबीब को वहां नाजिल फरमाया, मबूस फरमाया, जब वहां बुत खाने बनाए जा रहे थे तो तुम्हें ख्याल क्यों ना आया कि ये सरजमीन तौहीद क्या बुतों को पूजने के लिए थी? जब वहां पर हिंदुस्तान के वजीर आजम को बुलाकर यूएई में मंदिर का इफ्तिताह करवाया गया, उस वक्त क्यों ना कहा कि ये तो रसूल अरबी के साथ गद्दारी है? जब सऊदी अरब में फाशी का सबसे बड़ा अड्डा बनाने का प्लान होने लगा, सिनेमा हॉल खुल गए, तो ये क्यों कहते हो कि काबा बंद हो गया, हुजूर का दर बंद हो गया? यूं क्यों नहीं कहते कि हमने सिनेमा हॉल सऊदी अरब में खोले तो आमिना के लाल नाराज हो गए और अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया तुम्हारे लिए? यूं क्यों तावील नहीं करते कि जब तुमने उस पाक सरजमीन पर जहां दज्जाल का दाखिला भी ममनू है, वो पाक सरजमीन जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है, वो पाक सरजमीन जो मरकज मुस्तफा और मोहब्बत अनवार इलाही है, जो मरकज अनवार तजल्लियात है, जब उस पाक सरजमीन पर तुमने फहाशी के अड्डे खोले, वहां पर सिनेमा हॉल खोले, बेहयाई को फरोग देने वाले काम किए, तो रसूलुल्लाह ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहते हैं कि दुनिया ने बंद कर दिया। दुनिया कौन होती है? अल्लाह और उसके रसूल के घर को बंद करने वाले। ये उनकी मर्जी है, जब चाहेंगे खोल देंगे। मेरा यही अकीदा है, किसी का ना हो तो उसकी अपनी मर्जी है। मेरा ये अकीदा है कि जब वो राजी हो जाएंगे, किसी एक उम्मती की आह सुन लेंगे और राजी हो जाएंगे तो फिर खोल देंगे, फिर तुम्हारे उम्रे शुरू हो जाएंगे, फिर वहां तुम्हारा आना जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अजीजों साथियों, बात फिर वही है कि क्या हम उम्मती हैं? जो ये डिमांड करते हैं कि उम्मती पर तो अज़ाब ही नहीं आता, फिर क्यों आया? तो भाई पहले ये तो साबित करो कि उम्मती हो। उम्मतियों वाले कौन से काम करते हैं हम? हमारे अंदर क्या वो क्वालिटीज हैं जो उम्मती की हैं? अजीजा ने गिरामी कदर, मेरा अल्लाह जब चाहेगा, मेरा नबी जब चाहेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब कुछ लपेट लिया जाएगा। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, ये दुनिया अल्लाह की है, ये कायनात अल्लाह की है, समंदर, सहरा, पहाड़, दरिया, ये सारी कायनात अल्लाह की है। वो जब चाहे इसको बंद कर सकता है, जब चाहे इसको खोल सकता है। ये हम समझते हैं ये बंदों के इख्तियार में है कि ये बंदों के इख्तियार में है। बंदों के इख्तियार में कोई नहीं। बंदा उसके सामने बेइख्तियार है। सारे इख्तियारात का मालिक मेरा अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। आज फिर ये जाहिर हो गया कि ना दुनिया ट्रंप की है, न दुनिया मोदी की है, न दुनिया इमरान खान की है, न दुनिया किसी मौलवी की है, न दुनिया किसी पीर की है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये दुनिया मेरे अल्लाह की है। तो तिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है मुल्क देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क ले लेता है। ये उसकी अपनी मर्जी है, ये उसकी अपनी मर्जी है। तो मेरी इल्तजा ये है कि अजीजों और दोस्तों, आओ अजाब
हटाना चाहते हो, ये इब्तिला और आजमाइश हटाना चाहते हो, तो उम्मती बन जाओ। और माशाअल्लाह आगे से रमजानुल मुबारक नेकियों का मौसम आ रहा है, रमजान में नेकियों का मौसम आ रहा है, तो इस नेकियों के मौसम में एक बार फिर उम्मती बनकर दिखा दे, हजूर के हो जाए, हजूर के उम्मती होने का हक अदा कर दे, अपनी पेशानियों को सजदे के निशान से सजा ले, ये पेशानी उसके हुजूर में झुकाएं और दुआ करें इलाही गलतियां हो गई माफ कर दे। तो ये तो महीना ही ऐसा है, अल्लाह की रहमत जोश में होती है, रहमत का समंदर अपने उरूज पे होता है, जो भी आएगा धुल जाए। तो आ जाए, ये एक बड़ा पुरनूर समा है हमारे लिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। जो भाई ज़कात नहीं देते वो ज़कात देना शुरू कर दें, जो ज़कात नहीं देते वो ज़कात दिया करो, अल्लाह राजी हो जाए। जो जिम्मेदार हो और तुम्हारे पास फसल है, अपने फसल का उशर दिया करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए। गरीबों का माल ना खाओ। अगर तुम जिम्मेदार हो और तुम्हारे यहाँ फसल होती है तो अपनी फसल से उशर निकालो और मदारस के तलबा को दो। हमारे मदरसा के तलबा हैं उनको भी दो, और कोई मदरसे हैं उनको भी दो। अगर किसी भाई का, किसी बहन का, किसी अजीज का माल दबा रखा है, हड़प कर रखा है, तो उसको छोड़ दो, अल्लाह राजी हो जाए, हजूर राजी हो जाए। अगर किसी का दिल तोड़ा है तो उसको राजी कर दो, जब बंदे राजी हो जाएंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। अजीजों, साथियों, मेरे भाइयों, बंदा फकीर आप सबकी बारगाह में ये इल्तिमास करता है कि अगला जुमा शायद रमज़ान में हो या शायद हफ्ते को रोज़ा हो, लेकिन आप तरावी की तैयारी फरमा लें, आप तिलावत की तैयारी फरमा लें, आप एतिकाफ की नियत फरमा लें, आप नेकियों के ढेर जमा करने के लिए, तौबा करने के लिए अपना जहन बना लें कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ था, अब वो महीना आ गया है कि जब अजाब उठा लिए जाएंगे और रहमतें बरसा दी जाएंगी। तो हमारे लिए ये मौका है कि हम आ जाएं उसकी बारगाह में। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये दुआ करो, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया। दुनिया ये कहती है कि ले जी अब ये मौलवी पीर फकीर मलवाने सारे ये उम्मती हुजूर के आप देख रहे हैं यूरोप की लिबार्टियों की तरफ कि कब इसकी वैक्सीन तैयार हो। मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार सोचा भी नहीं कि यूरोप से वैक्सीन आए, ये सोचा भी नहीं कि यूरोप से वैक्सीन आएगी तो हम बचेंगे। जब मदीने से नजरें गर्म होगी हम पे हालात सुधर जाएंगे। ये यूरोप की वैक्सीन क्या चीज है, वो कोई और होंगे जो यूरोप से वैक्सीन की आमद का इंतजार करते हैं। हम दवाई से नहीं, मदीने वाले की नजरे करम से शिफा याब होते हैं। ये दवाएं तो बहाना है।
आपको इंतजार होगा कि शायद कोई दवाई तैयार हो, शायद कोई किसी लैब से कोई एंटीडोज तैयार हो तो हम ठीक हो जाएंगे। लोगों को पता नहीं, मैं अपना अकीदा बयान करता हूं। मुझे तो इंतजार है तो अल्लाह की रहमत का, मुझे तो इंतजार है तो मदीने वाले की नजरे करम का इंतजार है। ये क्या चीज हुई भला जल्ले लोग। अगर दवाइयों में इलाज होता तो यूरोप का एक बंदा ना मरता। साबित हुआ यूरोप की सारी दवाएं फेल हो गई, लेकिन शाम का वो गरीब मुल्क जिस पर बम्बों की बारिश की गई वहां कोई बीमार नहीं। अफगानिस्तान का वो मुल्क जो 100 साल से बल्कि पूरी हिस्ट्री से और फिर सोवियत यूनियन और उसके बाद अमेरिका के हाथों बारूद का ढेर बना रहा, उन कटे फटे गरीबों पर अभी तक बीमारी नहीं आई। इराक में कोई बीमारी नहीं आई। क्यों? हजरात वकार समझने वाली बातें हैं। वो यूरोप वाले जो अपनी दवाइयों पर नाज किया करते थे, वो अमेरिका जो सुपर पावर कहलाती थी, वो जर्मन जिनकी दवाएं पूरी दुनिया में मारूफ थी, आज उनकी दवाइयां और लेबॉर्ट्रियां ठुस हो गई। इसीलिए तो हम दवाइयों की तरफ देख ही नहीं रहे, हम तो मदीने की तरफ देख रहे हैं। हाँ, लोगों को जब तकलीफ हो तो वो कोई किसी तरफ देखता है, कोई किसी तरफ देखता है। हुजूर का गुलाम मदीने की तरफ देखता है। अजीजा ने मन व दोस्ता ने मन, रमजान की आमद से पहले अपना जहन बना लें, अपने आप को तैयार कर लें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो और हमें हुजूर का सच्चा और सुच्चा उम्मती बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।